नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में आज की हमारी 14 क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में, और इसमें हम जानने वाले हैं भारत के द्वीप समूह के बारे में। आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे। अब 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम आगे की क्लास की चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास में हमने भारत के द्वीप समूह को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जाना था द्वीप यानी आइलैंड होता क्या है। तो ज़मीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको द्वीप यानी आइलैंड कहा जाता है। भारत में जैसे लक्षद्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये सारे द्वीप समूह कहलाते हैं क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। इसके बाद हमने जाना था लक्षद्वीप समूह में 572 द्वीप हैं। कितने दोस्तों? 572 द्वीप हैं, जिनमें से दोस्तों लक्षद्वीप का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा था? लैंडफॉल द्वीप था। और साथ ही सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था? मध्य अंडमान था, और इसकी राजधानी थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान पर स्थित थी। और इस पोर्ट ब्लेयर का नया नाम कर दिया गया, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप था ग्रेट निकोबार, जिस पर क्या स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद हमने जाना था जो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान है, इन दोनों के बीच डंकन पास है, जो कि इन दोनों को अलग करने का काम करता है। और साथ ही लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा? 10 डिग्री चैनल, जो इन दोनों को अलग करता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही हमने जाना था लोज द्वीप के बारे में, हैवलॉक द्वीप के बारे में। और साथ ही दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के बारे में जाना था। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप था बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, जो कि सक्रिय है। और साथ ही बैरन द्वीप भी यहीं पर पड़ता है, जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। कौन सा दोस्तों? नारकोंडम द्वीप एक सुषुप्त यानी मृत ज्वालामुखी है, जिससे वर्तमान में कोई भी लावा या मैग्मा नहीं निकल रहा है। तो ये आपको याद रखना है। तो इन सभी के बारे में कल की क्लास में हमने अच्छे से चर्चा की थी। अब उससे आगे की हम बात करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों माजुली द्वीप की। माजुली द्वीप की यदि बात की जाए, माजुली द्वीप की, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, विश्व का आपने सुना होगा सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। आपने देखा होगा जब कोई भी नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारा अपसाद यानी सेडिमेंट लेकर बहती है, जैसे धूल, मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर। तो ये सारा अपसाद होता है। ब्रह्मपुत्र नदी जब बहती है असम से होकर, तो असम में एक क्षेत्र पड़ता है दोस्तों। असम में इनको एक जगह इकट्ठा कर देती है सारे अपसाद को, जिसके कारण माजुली द्वीप का निर्माण हुआ है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बन गया है। तो ये होता है दोस्तों द्वीप यानी आइलैंड, जो कि आपको दिख रहा होगा। ये बीच में ज़मीन का टुकड़ा है और इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है। इसी प्रकार ये नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसमें बीच में एक ज़मीन का भाग बन गया और इसके चारों तरफ से पानी बह रहा है, तो जिसको हम कहते हैं माजुली द्वीप। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं उमानंद द्वीप। याद रखें दोस्तों, उमानंद द्वीप। उमानंद द्वीप की यदि बात की जाए तो ये गुवाहाटी के पास विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है, जिसे मयूर द्वीप या पीकॉक आइलैंड कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी यह द्वीप उमानंद द्वीप यह गुवाहाटी के पास स्थित है और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है, जिसे मयूर द्वीप या पीकॉक आइलैंड भी कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। एक है दोस्तों मोलईबन द्वीप। यह भी नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। मोलईबन द्वीप की हम बात करेंगे। ये भी एक नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है, यानी जो इंडियन ओशियन है, इसमें सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो मालदीव इंडियन ओशन यानी भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश है मालदीव, जिसकी राजधानी है माले। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कौन सी है?
माले इसकी राजधानी हो जाती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पंबन द्वीप की। पंबन द्वीप की यदि बात करते हैं तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है, राज्य तमिलनाडु में स्थित है और इसका अन्य नाम है रामेश्वरम द्वीप। तो दोस्तों इसका अन्य नाम क्या है, रामेश्वरम द्वीप है इसका अन्य नाम। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी जो पंबन द्वीप है कहाँ पे, मन्नार की खाड़ी में स्थित है, राज्य पूछा जाए तमिलनाडु में और इसका अदर नेम है रामेश्वरम द्वीप। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको हम यहाँ पे देखेंगे तो ये तो है दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी। और ये रहा पंबन द्वीप, ये वाला जो है ये है पंबन द्वीप जिसको हम रामेश्वरम द्वीप भी जो है कहते हैं। तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और ये है पाक की खाड़ी। तो ये जो है जो रामेश्वरम द्वीप या पंबन द्वीप है तो इसके पश्चिम में मन्नार की खाड़ी है और पूरब में जो है पाक की खाड़ी है। और साथ ही ये है श्रीलंका और ये है दोस्तों जाफना प्रायद्वीप। तो पूछा गया है जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है, श्रीलंका में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपको अच्छे से जो यहाँ पे समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हमने भारत बनाया और दोस्तों ये है पंबन द्वीप, ये बनाया हमने पंबन द्वीप। और ये है मन्नार की खाड़ी, ये है पाक की खाड़ी। तो इसका मतलब जो पंबन द्वीप है इसके पूरब में पाक की खाड़ी और पश्चिम में जो है मन्नार की खाड़ी है। दक्षिण में क्या है, दक्षिण में श्रीलंका है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये हो गया श्रीलंका और ये है जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे, श्रीलंका में जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पंबन द्वीप के पूरब में पाक की खाड़ी है एवं पश्चिम में जो है मन्नार की खाड़ी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में। श्रीहरिकोटा द्वीप की यदि बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यानी जो श्रीहरिकोटा द्वीप है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, एक प्रमुख द्वीप है। ये जो है पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर इसरो का लॉन्चिंग पैड है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहाँ से उपग्रह का परिक्षेपण किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप की। श्रीहरिकोटा द्वीप की यदि बात करते हैं तो ये जो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर एक प्रमुख द्वीप है। ये पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में यानी पूर्वी दिशा में स्थित है। अब जो ये श्रीहरिकोटा द्वीप है यहाँ पे जो है इसरो का लॉन्चिंग पैड है जहाँ से जो है उपग्रह का परिक्षेपण किया जाता है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमने बात की, ये है पुलिकट झील। क्या है दोस्तों, ये है पुलिकट झील और इसके ये पूर्वी दिशा में क्या है, ये है श्रीहरिकोटा द्वीप और ये क्या है बंगाल की खाड़ी। यानी पुलिकट झील के जो है पूर्वी दिशा में स्थित है और बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे व्हीलर द्वीप के बारे में। व्हीलर द्वीप की बात करेंगे तो इसका नया नाम जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप जो है कर दिया गया और ये 4 सितंबर 2015 में इनका नाम कर दिया गया था। यानी जो व्हीलर द्वीप है 4 सितंबर 2015 में इसका नया नाम रखा गया था डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप। और भारत का एक प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्र, याद है भारत का जो है एक प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्र है जहाँ से जो है मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है व्हीलर द्वीप से। ये उड़ीसा के तट पर स्थित है और यह द्वीप जो है DRDO द्वारा संचालित है। यहीं से जो है अग्नि, आकाश, ब्रह्मोस और पृथ्वी जैसी स्वदेशी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। यानी जो व्हीलर द्वीप है ये जो है भारत का एक प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्र है। ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। यहाँ से जो है यहीं से जो है अग्नि, प्रकाश, ब्रह्मोस और पृथ्वी जैसी स्वदेशी मिसाइलों का परीक्षण यानी टेस्ट जो है किया जाता है व्हीलर द्वीप से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसमें देखेंगे मैप ये बना हुआ है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत। ये है प्रायद्वीपीय भारत यानी नॉर्थ नहीं साउथ इंडिया यानी दक्षिणी भारत। अब दोस्तों यहाँ पे पड़ता है ये इधर तो पड़ता है महाराष्ट्र, आप सभी को पता है। तो ये है सोलसैट द्वीप और ये है एलिफेंटा द्वीप। सोलसैट द्वीप मुंबई जो है सोलसैट द्वीप पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, जो सोलसैट द्वीप है इसी पर मुंबई जो है स्थित है। साथ ही दोस्तों मुंबई कहाँ पे, सोलसैट द्वीप पर स्थित है। ये न्यूमोर द्वीप है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में नेल्लोर
जिले में बंगाल खाड़ी के तट पर स्थित है। ये पम्बन द्वीप है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और इस पम्बन द्वीप को जो है रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये भारत के प्रमुख अन्य द्वीप समूह हैं जो मैप में मैंने आपको दिखाए हैं। अब आते हैं सोलसैट द्वीप। अत्यंत महत्वपूर्ण और घनी आबादी वाला द्वीप है सोलसैट द्वीप। इसी द्वीप पर जो है प्रसिद्ध संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये सोलसैट द्वीप पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थे आज के हमारे पॉइंट, जिसमें हमने जाना है दोस्तों किसके बारे में जाना है, माजुली द्वीप के बारे में, उमानंद द्वीप के बारे में, श्रीहरिकोटा द्वीप, पम्बन द्वीप, और साथ ही व्हीलर द्वीप और अन्य द्वीपों के बारे में अच्छे से हमने आज की क्लास में जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।